क्या आपने कभी अपने जीवन के किसी बेहद शांत पल में, शायद रात के अंधेरे में या किसी सुनसान जगह पर अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस की है? एक ऐसी बेचैनी जैसे कि कोई आपको देख रहा है, या जैसे कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां आप पहले भी आ चुके हैं। भले ही आपका तर्क, आपका दिमाग आपसे चीख चीख कर कह रहा हो कि यह असंभव है, आप यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन फिर भी आपकी रूह, आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ और ही कह रही होती है। वह आपसे कहती है कि यह दीवारें, यह हवा, यह खुशबू, यह सब जाना पहचाना है। क्या आपने कभी किसी अजनबी इंसान की आंखों में देखा है और एक पल के लिए आप पत्थर की तरह जम गए हैं? जैसे कि उन आंखों में एक पूरी कहानी लिखी हो जो आप दोनों सदियों पहले जी चुके हैं। हम अक्सर इसे डेजा वू कहते हैं। विज्ञान इसे दिमाग का एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट या ब्रेन ग्लिच कहकर खारिज कर देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह कोई ग्लिच नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि यह एक सुराग है, एक ऐसा सबूत जो उस व्यवस्था की पोल खोलता है जिसने आपकी यादों को लॉक कर दिया है। जरा सोचिए, जब एक इंसान मरता है तो उसका शरीर तो यहीं इसी धरती पर राख या मिट्टी बन जाता है, लेकिन वो ऊर्जा, वो चेतना, वो एहसास जिसे हम मैं कहते हैं, वो तो कभी नष्ट नहीं होता। भगवत गीता से लेकर आधुनिक क्वांटम फिजिक्स तक सब इस बात पर एकमत है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, इसे केवल बदला जा सकता है। तो फिर यह कैसे संभव है कि ऊर्जा तो बची रहती है, लेकिन उस ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई जानकारी, वो यादें, वो अनुभव, वो प्रेम और वो प्रतिशोध, सब कुछ गायब हो जाता है? जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हम बिल्कुल कोरे कागज की तरह क्यों होते हैं? हमें अपना पिछला नाम याद क्यों नहीं रहता? हमें वो माँ याद क्यों नहीं रहती जिसने पिछले जन्म में हमें अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाया था? हमें वो भयानक मौत याद क्यों नहीं रहती जिससे तड़पते हुए हम गुजरे थे? आखिर वो कौन सा चेक पोस्ट है, वो कौन सा बॉर्डर है जहां हमारी यादों की हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया जाता है? और सबसे डरावना सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या यह ईश्वर की दया है, या यह एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश है ताकि हम इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से कभी बाहर ना निकल सकें? आज हम उस सफर पर चलेंगे जो मौत के बाद शुरू होता है और आपके जन्म लेने से ठीक 1 सेकंड पहले खत्म होता है। हम उस अंधेरी नदी को पार करेंगे जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में रिवर लीथ और हिंदू धर्म में वैतरणी कहा गया है। आज आपको पता चलेगा कि आप अपनी पिछली जिंदगी क्यों भूल गए, और अगर गलती से किसी तकनीकी खराबी के कारण वो यादें वापस आ गईं, तो आपका दिमाग क्यों फट जाएगा। सावधान हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सच सुनने के बाद शायद आप अपनी मौजूदा पहचान को, अपने नाम को और अपने रिश्तों को उस नजर से कभी नहीं देख पाएंगे जैसे अब तक देखते आए हैं। सबसे पहले हमें विज्ञान के उस भ्रम को तोड़ना होगा जो हमें बचपन से स्कूलों में पढ़ाया गया है। आधुनिक विज्ञान, विशेषकर न्यूरोसाइंस, कहता है कि हमारी यादें हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में स्टोर होती हैं। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से जुड़कर सिनेप्स बनाते हैं, और इन्हीं रास्तों में हमारा डेटा सेव होता है। तो विज्ञान का तर्क बहुत सीधा और सपाट है। जब शरीर मरता है तो दिल धड़कना बंद कर देता है, खून का बहाव रुक जाता है, और ऑक्सीजन की कमी से दिमाग के न्यूरॉन्स मर जाते हैं। जब हार्डवेयर ही जल गया, जब कंप्यूटर ही नष्ट हो गया, तो उसके अंदर का सॉफ्टवेयर यानी यादें कैसे बचेंगी? सुनने में यह बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन ठहरिए, यहाँ विज्ञान का एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है जिस पर वैज्ञानिक खुलकर बात करने से डरते हैं। क्वांटम फिजिक्स का एक मूलभूत सिद्धांत है जिसे नो हाइडिंग थ्योरम कहते हैं। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में जानकारी कभी नष्ट नहीं हो सकती। अगर आप एक किताब को जला भी दें तो भी क्वांटम स्तर पर उस किताब की हर जानकारी, हर शब्द उस धुएं और राख के कणों में मौजूद रहता है। अगर हमारे पास सही तकनीक हो तो हम उस धुएं से वापस किताब बना सकते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक होल जो सब कुछ निगल जाता है, वो भी जानकारी को नष्ट नहीं कर पाता। तो फिर एक इंसान की चेतना,
जिसमें प्यार, नफरत, कौशल, बदला और अनुभव का इतना विशाल डेटा है, वो बस गायब कैसे हो सकती है? क्या प्रकृति अपने ही नियमों को तोड़ेगी? नहीं। अगर यादें सिर्फ दिमाग के टिश्यूज में होती, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के पास उन 3000 से ज्यादा बच्चों के केस फाइल्स नहीं होते, जिन्होंने अपने पिछले जन्म की सटीक जानकारी दी थी। जरा सोचिए, एक 3 या 4 साल का बच्चा जिसका दिमाग अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ है, वो कैसे बता देता है कि वो पिछले जन्म में कहाँ रहता था, उसकी मौत कैसे हुई थी, उसके शरीर पर गोली कहाँ लगी थी और उसके कातिल का नाम क्या था? और जब पुलिस रिकॉर्ड्स की जांच की गई, तो वो सारी बातें 100% सच निकली। अगर दिमाग मरने के साथ यादें मर जाती, तो ये बैकअप फाइल इन बच्चों के दिमाग में कैसे डाउनलोड हुई? इसका मतलब साफ है, और यह निष्कर्ष आपको हिला देने वाला है। यादें आपके दिमाग में नहीं होती। दिमाग यादों का गोदाम नहीं है। दिमाग तो बस एक एंटीना है, एक रिसीवर है, जैसे आपका रेडियो या मोबाइल फोन। गाना आपके मोबाइल के अंदर नहीं बज रहा, गाना तो हवा में सिग्नल के रूप में मौजूद है। अगर आप अपना मोबाइल तोड़ भी दें, तो सिग्नल खत्म नहीं होता। आप बस एक नया मोबाइल लाते हैं और वही गाना फिर से बजने लगता है। ठीक वैसे ही आपकी यादें आकाशिक रिकॉर्ड्स या ब्रह्मांडीय क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रहती हैं। शरीर टूटता है, आत्मा नया शरीर लेती है और सिग्नल फिर से पकड़ने लगती है। तो सवाल वही खड़ा है, अगर सिग्नल मौजूद है और आत्मा भी वही है, तो फिर विस्मृति या एमनीजिया का यह फिल्टर क्यों लगाया गया? हमें सब कुछ याद क्यों नहीं रहता? क्या कोई है जो नहीं चाहता कि हम सच जान पाएं? इसके पीछे एक ऐसा गहरा और जटिल आध्यात्मिक तंत्र काम करता है, जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब एक इंसान की मृत्यु होती है, तो क्या होता है? क्या सब कुछ काला हो जाता है? यादें मिटती नहीं हैं, बल्कि हकीकत तो यह है कि मरने के ठीक बाद यादें और ज्यादा तेज और ज्यादा साफ हो जाती हैं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, उसके ऊपर से भौतिक शरीर का और उस सीमित दिमाग का बोझ हट जाता है। दिमाग का वो शोर, वो चिंताएं, वो डिप्रेशन, वो दवाइयों का असर सब खत्म हो जाता है। बचती है तो सिर्फ शुद्ध चेतना। इस अवस्था में आत्मा को अपना पूरा जीवन एक हाई डेफिनेशन फिल्म की तरह दिखाई देता है। इसे लाइफ रिव्यू कहा जाता है। लेकिन यह कोई साधारण फिल्म नहीं होती। इसमें आप केवल यह नहीं देखते कि आपने क्या किया, बल्कि आप यह महसूस करते हैं कि आपके कर्मों का दूसरों पर क्या असर हुआ। अगर आपने अपने जीवन में किसी को धोखा दिया था, तो उस लाइफ रिव्यू में आप अपनी चालाकी नहीं महसूस करेंगे, बल्कि आप उस इंसान का दर्द महसूस करेंगे जिसे आपने धोखा दिया था। आप उसकी पीड़ा को अपनी आत्मा पर झेलेंगे। अगर आपने किसी भूखे को खाना खिलाया था, तो उसकी तृप्ति और आशीर्वाद को आप अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। उस आयाम में झूठ बोलने की कोई जगह नहीं होती। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई जज नहीं होता। वहां आप खुद अपने जज होते हैं। उस समय आत्मा को सब याद होता है। उसे अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा और यहाँ तक कि अपने पिछले कई जन्मों की धुंधली झलकियां भी दिखने लगती हैं। आत्मा को अपने परिवार का मोह भी पूरी तरह याद रहता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अक्सर अपने घर के आसपास ही भटकती है। वो अपने रोते हुए बच्चों को देखती है, अपनी विधवा पत्नी या विधुर पति को देखती है। वो उनसे बात करना चाहती है, उन्हें छूना चाहती है, उन्हें बताना चाहती है कि मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं यही हूं। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। उसका हाथ हवा की तरह आर पार हो जाता है। यही वो समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा संवेदनशील और दुखी होती है, क्योंकि उसकी यादें ही उसका सबसे बड़ा नर्क बन जाती हैं। वो शरीर में वापस लौटना चाहती है, उन अधूरे कामों को पूरा करना चाहती है, लेकिन लौट नहीं सकती। यह तड़प, यह मोह आत्मा को आगे की यात्रा करने से रोकता है। इसीलिए हिंदू धर्म हो या कोई और प्राचीन संस्कृति, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार और श्राद्ध जैसी क्रियाओं का इतना महत्व है। ये क्रियाएं आत्मा के लिए नहीं, बल्कि उसकी यादों को धुंधला करने के लिए होती हैं, ताकि उसे यह समझाया जा सके कि अब तुम्हारा इस दुनिया से, इस शरीर से और इन लोगों से रिश्ता टूट चुका है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा।
लेकिन आत्मा को असली फॉर्मेट अभी नहीं किया जाता। उसे पृथ्वी के वातावरण से निकालकर पितृलोक, एस्ट्रल प्लेन या जिसे कुछ लोग रूहानी दुनिया कहते हैं, वहां ले जाया जाता है। वहां वो अपनी ऊर्जा को शुद्ध करती है, अपने कर्मों का हिसाब करती है। यह समय पृथ्वी के समय से बिल्कुल अलग होता है। वहां का एक पल यहाँ के सालों के बराबर हो सकता है। आत्मा वहां विश्राम करती है, ठीक वैसे ही जैसे हम दिन भर काम करने के बाद रात को सोते हैं। लेकिन जैसे सुबह होते ही हमें फिर से काम पर जाना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दोबारा धरती पर आना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है वो प्रक्रिया जो सबसे ज्यादा दर्दनाक, सबसे ज्यादा भयावह और सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, गर्भवास। हम अक्सर जन्म को एक उत्सव मानते हैं। हम खुश होते हैं कि घर में नया मेहमान आया है, किलकारियां गूंजी हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से और प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्र गर्भ उपनिषद के अनुसार जन्म लेने की प्रक्रिया मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायक होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा पैदा होते ही रोता क्यों है? क्या वो खुशी के आंसू हैं? बिल्कुल नहीं। गर्भ उपनिषद में एक ऐसा वर्णन मिलता है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ग्रंथ कहता है कि जब जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है तो वो 9 महीनों तक एक अत्यंत सक्रिय, अंधेरे और घुटन भरे वातावरण में रहती है। जरा कल्पना कीजिए, आपको एक चमड़े की थैली में बंद कर दिया जाए, जहां आप हाथ पैर भी नहीं हिला सकते। आपके ऊपर मलमूत्र और गंदगी तैर रही है, और सबसे भयानक बात, वहां जठराग्नि जल रही है। जठराग्नि यानी मां के पेट की वो आग, वो एसिड जो भोजन को पचाता है। उस आग की तपिश उस कोमल जीव को भी महसूस होती है। वो वहां उबलता है, तड़पता है। विज्ञान कहता है कि भ्रूण को दर्द नहीं होता, लेकिन अर्षियों ने कहा है कि आत्मा को सब महसूस होता है। और उस समय लगभग 7वें महीने के आसपास जब शरीर थोड़ा विकसित हो जाता है, उस जीवात्मा को चेतना प्राप्त होती है। विकसित हो जाता है, उस जीवात्मा को चेतना प्राप्त होती है। और इस घोर कष्ट के कारण एक चमत्कार होता है, उसे जाति स्मरण प्राप्त होता है। यानी उसे अपने पिछले 100 जन्म याद आ जाते हैं। जी हाँ, 100 जन्म। उस अंधेरे में लटकी हुई आत्मा अपनी पूरी यात्रा देखती है। वो देखती है कि कैसे वो बार बार पैदा हुई, बार बार मरी। कभी वो एक शक्तिशाली राजा थी, कभी एक रेंगता हुआ कीड़ा। कभी उसने दूसरों को मारा, कभी दूसरों ने उसे मारा। वो देखती है कि जिन लोगों के लिए उसने पिछले जन्म में चोरी की थी, झूठ बोला था, पाप किए थे, वो लोग तो पीछे छूट गए, लेकिन उन पापों का फल उसे अब इस गर्भ में अकेले भोगना पड़ रहा है। यह एहसास आत्मा को तोड़ देता है। उस समय उस गर्भ के अंदर वो नन्ही सी जान ईश्वर से, उस परम शक्ति से एक बहुत गहरा वादा करती है। इसे गर्भ स्तुति कहा जाता है। वो आत्मा गिड़गिड़ाती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे इस बार इस गर्भ के नरक से बाहर निकालो। मैं वचन देता हूं कि बाहर जाकर मैं कभी मोह माया में नहीं फंसूंगा। मैं अपने परिवार, पैसे और अहंकार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं केवल सत्य की खोज करूंगा। मैं अपना जीवन तेरी भक्ति और जन कल्याण में लगाऊंगा, ताकि मुझे दोबारा इस गंदी कोठरी में न आना पड़े। आत्मा पूरी शिद्दत से मुक्ति की प्रार्थना करती है। उसे पक्का विश्वास होता है कि इस बार वो सुधर जाएगी। लेकिन फिर वह क्षण आता है जिसे भारतीय दर्शन में वैष्णवी माया का खेल कहा जाता है। जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं और बच्चे का जन्म होता है, जैसे ही वह मां के शरीर से बाहर आता है, एक बहुत बड़ी घटना घटती है। जैसे ही पृथ्वी की ठंडी हवा उसके नथुनों को छूती है, जैसे ही वायुमंडल का दबाव उसके शरीर पर पड़ता है, उसी क्षण एक ब्रह्मांडीय पर्दा उसकी बुद्धि पर गिर जाता है। विज्ञान इसे जन्म का सदमा या बर्थ ट्रॉमा कह सकता है, ऑक्सीजन का रश कह सकता है, लेकिन गहरा अध्यात्म कहता है कि यह वो क्षण है जब हार्ड ड्राइव को वाइप किया जाता है। विस्मृति वायु का स्पर्श होते ही आत्मा अपना सारा पिछला ज्ञान भूल जाती है। उसे अपने पिछले 100 जन्म भूल जाते हैं। उसे अपना वो वादा भूल जाता है जो उसने भगवान से किया था। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वो कौन है, कहां से आई है। बच्चे का वो पहला रोना,
जिसे सुनकर डॉक्टर और माता पिता खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। दरअसल वो उस आत्मा की चीख है। वो रो रही है क्योंकि उसने अभी अभी अपना साम्राज्य खो दिया है, उसने अपना ज्ञान खो दिया है। वो एक ज्ञानी आत्मा से एक अज्ञानी जीव बन गई है। अब वो इस नए शरीर, इस नई माँ और इन नए रिश्तों को ही अपना सब कुछ मानने लगती है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी ठीक यही कहानी है। वहां माना जाता है कि मरने के बाद आत्माएं पाताल लोक में जाती हैं और दोबारा जन्म लेने से पहले उन्हें लीथ नदी का पानी पिलाया जाता है। यह विस्मृति का जल है। इसे पीते ही आत्मा अपने सारे सुख दुख और अपनी पहचान भूल जाती है ताकि वो दोबारा धरती पर जाकर जीवन जी सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ईश्वर, प्रकृति या यह ब्रह्मांडीय चेतना इतनी क्रूर क्यों है? हमें हमारी यादें क्यों छीन ली जाती हैं? क्यों हमें बार बार एक ही कक्षा में फेल होने के लिए भेजा जाता है, बिना यह बताए कि पिछली बार हमने क्या गलती की थी? अगर हमें याद रहता कि हमने चोरी की थी और उसकी सजा मिली, तो हम दोबारा चोरी नहीं करते। फिर यादें क्यों मिटाई गईं? क्या यह अन्याय नहीं है? चलिए एक प्रयोग करते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि यह फिल्टर हटा दिया जाए। मान लीजिए कि प्रकृति आपकी प्रार्थना सुन ले और आपकी याददाश्त न मिटाए। आप अपने पिछले 10 जन्मों की यादों के साथ पैदा होते हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक वरदान होगा? नहीं, यह एक ऐसा श्राप होगा जो आपको पागल कर देगा। जरा सोचिए, आपके दिमाग में 10 अलग अलग माताओं की यादें एकदम ताजी होंगी। इस जन्म की माँ आपको प्यार कर रही होगी, आपको दूध पिला रही होगी, लेकिन आपके दिमाग में पिछली माँ का चेहरा घूम रहा होगा, जिसके लिए आप अभी भी रो रहे हैं। आप किसे माँ कहकर पुकारेंगे? आपके दिल में वफादारी का संकट खड़ा हो जाएगा। आपके 10 अलग अलग जीवन साथी होंगे। आप किसके प्रति प्रेम महसूस करेंगे? आप अपने वर्तमान पति या पत्नी की आंखों में देखेंगे और अचानक आपको याद आएगा कि 3 जन्म पहले यह इंसान मेरा जानी दुश्मन था। इसने मुझे धोखा दिया था या इसने मेरी हत्या की थी। क्या आप कभी उस रिश्ते को निभा पाएंगे? क्या आप उस बच्चे को प्यार कर पाएंगे जो पिछले जन्म में आपका हत्यारा था? और सबसे भयानक बात, आप अपनी 10 मौतों को याद रखेंगे। एक इंसान अपनी एक मौत के डर से पूरी जिंदगी कांपता रहता है। अगर आपको 10 बार मरने का दर्द याद रहे, कभी जलकर मरने की जलन, कभी पानी में डूबने की घुटन, कभी किसी जानवर द्वारा नोचे जाने का दर्द, कभी बीमारी से तड़प कर दम तोड़ना, वो सारा ड्रामा, वो सारा डर एक साथ आपके नन्हे से दिमाग पर हमला करेगा। एक छोटा बच्चा जो अंधेरे से डरता है, अगर उसे याद आ जाए कि पिछली बार उसकी मौत अंधेरी गुफा में शेर के हमले से हुई थी, तो वो बच्चा जीते जी मर जाएगा। उसका बचपन खत्म हो जाएगा। इंसान का दिमाग इस एक जन्म के छोटे से ब्रेकअप, थोड़ी सी गरीबी या असफलता को नहीं झेल पाता, डिप्रेशन में चला जाता है। तो क्या वो हजारों सालों के दुखों, धोखों, बिछड़ने के गम और मौतों का भार उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। अगर आपको याद रहे कि आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े राजा थे, आपके पास महल थे, नौकर चाकर थे, और इस जन्म में आप एक गरीब मजदूर के घर पैदा हुए हैं, तो आप अहंकार और हीन भावना की आग में जलते रहेंगे। आप कभी भी इस नए जीवन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अतीत में ही जीते रहेंगे। इसीलिए प्रकृति यह दया करती है। वो आपको विस्मृति का वरदान देती है। वो कहती है कि जाओ, मैंने तुम्हें एक नया शरीर दिया है, एक नई स्क्रिप्ट दी है और एक नया मंच दिया है। पुराने किरदार को भूल जाओ, पुराने बोझ को उतार फेंको और इस नए किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाओ। यह भूलना हमें पुराने कर्मों के भारी बोझ से मुक्त करता है, ताकि हम नए सिरे से अपने भाग्य का निर्माण कर सकें। यह डिवाइन वाइब सजा नहीं है, यह एक मौका है। लेकिन क्या वो यादें सच में हमेशा के लिए मिट जाती हैं? क्या वो डिलीट हो जाती हैं? नहीं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, जानकारी कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ लॉक की जाती है। आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के किसी गहरे, बहुत गहरे तहखाने में वो सारी फाइलें आज भी मौजूद हैं। और कभी कभी सिस्टम में ग्लिच आ जाता है, कभी कभी वो दरवाजा हल्का सा खुला रह जाता है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बच्चों में बचपन से ही कुछ अजीब डर यानी फोबिया होते हैं? किसी बच्चे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, भले ही वो इस जन्म में कभी ऊंचाई से न गिरा हो। शायद पिछले जन्म में उसकी मौत पहाड़ से गिरकर हुई थी। किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से। ये डर कहां से आया? यह उस पुरानी फाइल का वायरस है जो डिलीट नहीं हुआ। और इसका उल्टा भी सच है। कुछ बच्चों में गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। एक 4 साल का बच्चा जिसने कभी संगीत नहीं सीखा, वो पियानो पर उंगलियां ऐसे चलाता है जैसे कोई उस्ताद हो। वो गणित के ऐसे सवाल हल कर देता है जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। हम कहते हैं यह चमत्कार है, लेकिन यह चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास है। यह वो कौशल है जो उसने पिछले जन्म में दशकों की मेहनत से सीखा था। वो शरीर भूल गया, लेकिन आत्मा नहीं भूली। वो फाइल फॉर्मेट होने से बच गई। ये फोबिया, ये टैलेंट, ये डेजा वू, ये सपनों में अनजान जगहों को देखना, ये सब इस बात का सबूत है कि हम एक लंबी यात्रा पर हैं। हमारा शरीर सिर्फ एक सराय है जहां हम कुछ देर के लिए रुकते हैं, कपड़े बदलते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आज भी दुनिया भर में रिग्रेशन थेरेपी या सम्मोहन चिकित्सा के जरिए कई मनोवैज्ञानिक उस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। और जब वो दरवाजा खुलता है तो जो सच सामने आता है वो किसी भी हॉरर मूवी से ज्यादा डरावना और किसी भी लव स्टोरी से ज्यादा गहरा होता है। लोग सम्मोहन में जाकर दूसरी भाषाएं बोलने लगते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं। वो उन जगहों का नक्शा बना देते हैं जहां वो कभी गए ही नहीं। कई बार लोग देखते हैं कि जो उनका आज का सबसे अच्छा दोस्त है वही पिछले जन्म में उनका भाई था, या जो आज उनकी पत्नी है वही पिछले जन्म में उनकी माँ थी। आत्माएं समूह में यात्रा करती हैं। हम बार बार उन्हीं लोगों के साथ जन्म लेते हैं, बस रिश्ते बदल जाते हैं। कभी पिता पुत्र, कभी मित्र शत्रु, कभी पति पत्नी। यह एक नाटक है जहां एक्टर वही हैं, बस रोल बदल रहे हैं। यह रिश्तों का जाल इतना जटिल है कि अगर यह खुली आंखों से दिख जाए तो इंसान समाज में रह ही नहीं पाएगा। इसीलिए पर्दा जरूरी है, माया जरूरी है। लेकिन इस विस्मृति के खेल में एक याद ऐसी है जिसे भूलना नहीं चाहिए। और दुर्भाग्य से हम सबसे पहले उसी को भूलते हैं, और वो है आपके मूल की याद। यह याद कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वो नाम नहीं हूं जो मुझे इस जन्म में मिला, मैं वो धर्म या जाति नहीं हूं जिसमें मैं पैदा हुआ। मैं एक अनंत ऊर्जा हूं, एक यात्री हूं। ये भूलना ही हमारे सारे दुखों का एकमात्र कारण है। हम इस किरदार में, इस रोल में इतना खो गए हैं कि हम एक्टर को भूल गए हैं। कल्पना कीजिए कि एक एक्टर स्टेज पर राजा का रोल कर रहा है। अगर वो सच में यह मान बैठे कि वो राजा है और नाटक खत्म होने के बाद भी राजा की तरह व्यवहार करे तो उसे पागल कहा जाएगा। हम सब वही पागलपन कर रहे हैं। यह जीवन एक नाटक है, एक स्टेज है, और भूलना उस नाटक के नियमों का एक हिस्सा है ताकि आप अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभा सकें। अगर आपको पता होगा कि यह सब नकली है तो आप रोने का अभिनय कैसे करेंगे? आप किसी से प्रेम करने का नाटक कैसे करेंगे? इसलिए ईश्वर ने आपको भूला दिया है ताकि यह लीला, यह खेल असली लगे। लेकिन जिस दिन आपको यह समझ आ जाएगा कि यह विस्मृति, यह भूलना आपके भले के लिए है और आपका असली स्वरूप इस याददाश्त से परे है, उस दिन आप मृत्यु के डर से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि तब आप जान लेंगे कि पर्दा गिरने के बाद नाटक खत्म नहीं होता, बस सीन बदलता है। और अगले सीन में आपको फिर से एक नई स्क्रिप्ट मिलेगी, एक नया कॉस्ट्यूम मिलेगा, लेकिन अभिनेता वही रहेगा, आप वही रहेंगे। तो अगली बार जब आपको डेजा वू महसूस हो, जब आपको लगे कि यह पल पहले भी जी चुके हैं, तो डरिएगा मत, बस मुस्कुरा दीजिएगा। क्योंकि आपकी आत्मा उस गहरे तहखाने से आपको इशारा कर रही है, आपको याद दिला रही है कि यह सफर नया नहीं है। हम बहुत दूर से आ रहे हैं और बहुत दूर जाना है। यह शरीर पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। क्या आपको कभी कोई ऐसा सपना आया है जो किसी और जन्म का इशारा लगता हो? या क्या आपको किसी ऐसी चीज से डर लगता है जिसका इस जन्म में कोई कारण नहीं है? पानी, आग, ऊंचाई या बंद कमरे? अपने अनुभव, अपने वो अजीब किस्से नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है
आपकी कहानी किसी और को यह समझने में मदद करे कि वो पागल नहीं है।